आज हम लोग लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। लाभ हानि एक ऐसा चैप्टर है जो आपके सभी एग्जाम में एक या दो सवाल आपको जरूर लेकर आता है। लाभ हानि के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए, जिस चीज़ पर हम लोग किसी भी चीज़ को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस, और जब हम बेचते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। और अगर आप किसी चीज़ को कम की खरीदते हैं, ज़्यादा की बेचते हैं तो ही लाभ होगा। और लाभ होता है हमेशा जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। और हानि आप जानते हैं कि अगर आप ज़्यादा की कोई चीज़ खरीदेंगे और उसे कम की बेच पाएंगे तो आपको हानि हो जाएगी। लाभ हो या हानि हो, दोनों का बेस जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य ही होता है। लाभ के लिए भी आधार क्रय मूल्य ही है और हानि के लिए आधार भी क्रय मूल्य ही होता है। चाहे लाभ हो तो लाभ देखा जाता है वे क्रय मूल्य का कितने % है, और अगर हानि हो तो हानि। तो इस प्रकार हम लोग ये बात जान लें कि लाभ और हानि के लिए दोनों के लिए क्रय मूल्य ही है। और इसके अलावा एक प्राइस और हम देखेंगे, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस के लिए जब मार्क प्राइस के सवाल कराएंगे तभी क्लियर करते हैं उस बात को, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं बढ़ाते। फिलहाल हम लोग इन बातों पे ही ध्यान देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ सवालों को देखेंगे। एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य क्या है? 19,800 में बेचने पर, अगर 19,800 में बेच रहा है तो नेचुरल है ये सेलिंग प्राइस है, और कहता है प्रॉफिट मुझे 10% हो रहा है। प्रॉफिट मुझे 10% हो रहा है और कॉस्ट प्राइस वो पूछना चाहता है। देखिए, फार्मूले पे डिपेंड सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, बट फार्मूलों के पीछे ना भागते हुए बात को समझने की जरूरत है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होती है। कितनी होती है परसेंटेज में? 100। अगर कोई चीज़ प्रॉफिट होगी तो वो 100 में प्लस होगी, और लॉस होगा तो 100 में माइनस होगा। तो हम लोग इस सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं। कह रहा है सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस तभी बनता है जब आपका कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस में या तो प्रॉफिट होगा तो वो ऐड हो जाएगा, और लॉस होगा तो वो घट जाएगा। तो नेचुरल है, अगर ये चीज़ 100 है और इसमें प्रॉफिट हुआ 10 का तो ये सेलिंग प्राइस बन गया। तो हम आसानी से सवाल कर सकते हैं। कहता है कॉस्ट प्राइस क्या है, जो पता करना है हमेशा फ्रैक्शन में उसे ऊपर रखिए, यानी 100 को पता करना है, और 100 और 10 110 का मान आपको पता लग गया है भाई 19,800। चलिए निकाल लेते हैं, आसानी से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से काटते हैं, 11 कम 11, 1800, और एक 0 से और गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा जी? 18,000। तो ईजिली आप लोग इस सवाल को निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए एक ऐसा 69.60 बेचने पर 25% हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 69.60 की बेचने पर 25% हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, अभी हम लोगों ने बात करी कि अगर हानि हो रही तो 100 में से 25 की हानि हुई तो 75 हो गया भाई। और क्रय मूल्य पूछ रहा है, जो पूछ रहा है 100, और कितने की? 69.60। चलिए कैलकुलेशन कर देते हैं। 25 से काटा मैंने, ठीक, 92.8 आंसर आ गया। ये मेरी आ गई जी कॉस्ट प्राइस। ठीक, कई बार इसी सवालों में लाभ और हानि का भी केस। 20 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, अगर 20% का लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य क्या? जो हो रहा है उसे ध्यान दें। 20% की हानि हो रही है तो 100 में 20 घट गए 80। अब कह रहा है इस बार कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, इस बार सेलिंग प्राइस पूछा है। इस बार सेलिंग प्राइस पूछा है, तो 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 120 ऊपर रखेंगे, काट दीजिए। 72 आपका
आंसर। कई बार सवाल कुछ अलग आ जाते हैं, जैसे क्या कहता है, किसी खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से 30% अधिक है, सॉरी 30 रुपये अधिक है। यहां पे कहता है कि प्रॉफिट जो है वो लॉस से 30 रुपये अधिक है, और आपसे पूछा गया है बताइए कोष प्राइस कितना है। ऐसा सवाल होता है, उसमें कहेगा प्रॉफिट लॉस से अधिक है या लॉस प्रॉफिट से अधिक है, इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो चलिए अब इस सवाल को करने का तरीका क्या है। दो चीज़ें हैं मेरे पास, प्रॉफिट लॉस से 30 अधिक कह रहा है, प्रॉफिट जब बेचे हो रहा है तो 450 रुपये का बेचा जा रहा है, और जब लॉस हो रहा है तो 320 रुपये का बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको सवाल करने का तरीका क्या है। दो वेरिएबल है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस। हमेशा जब भी ये सवाल आए दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर कर लीजिए, और इसे जैसा ये कह रहा है वैसे ही बांट दीजिए। ये कह रहा प्रॉफिट 30 अधिक है तो इससे 30 लेके पहले प्रॉफिट को दे देते हैं, बाकी बराबर डिवीजन कर देते हैं भाई, तो अपने आप ये अधिक हो गया है नहीं। आपसे पूछेगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दोनों कंडीशन से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट से भी लॉस से भी। तो लॉस कब हुआ था, जब 320 की बेची थी, तो कितने होगा, लॉस जुड़कर ही आता है। अगर लॉस ना होता तो 370 की होती, तो 320 और 50 370 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक, चलिए एक ऐसा ही सवाल देखते हैं। क्या कहता है, 560 रुपये में बेचने से हुई हानि, अब की बार क्या कहता है, लॉस प्रॉफिट से अधिक है 50 रुपये, और लॉस कब हो रहा है, जब 560 रुपये में बेचता है, और हानि कब हो रही है, जब 700, वो प्रॉफिट कब हो रहा है, 700। सवाल वैसा ही है बट इस बार लॉस अधिक। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो दोनों का अंतर करना है। 160 डिफरेंस, दो वेरिएबल प्रॉफिट एंड लॉस। इस बार लॉस वाला 50 अधिक है, बचा कितना 110। 110 के दो हिस्से कर दें 55। मैंने कहा लॉस की रकम कम में जुड़ जाएगी क्योंकि लॉस तो कम ही भी होगा, तो 50 और 55 कितने हो गए भाई, 105 प्लस 560 665 आपका आंसर। कई बार और सवाल कर देते हैं, जैसे क्या कहता है, 560 रुपये में बेचने से हुई हानि तथा 720 रुपये में बेचने से हुआ लाभ बराबर है। तो क्रय मूल्य बताओ। इसका बहुत ही आसान तरीका है, इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। कितना आ गया जी, 1280 को 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा जी 640। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 640। कहता है किसी वस्तु को निश्चित मूल्य बेचने पर 10% लाभ होता है, यदि इसे दुगने मूल्य पे बेचा जाए तो कितने % लाभ होगा। लाभ पूछना चाहता है। $100 प्लस प्रॉफिट %। अगर लॉस हो तो आप माइनस कर दीजिएगा, 100 माइनस लॉस %। जितने भी गुना कह रहा है, दुगना तिगना चौगुना 100 जो भी कह रहा है, और उसमें से आप 100 घटा दें आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मेरे से कह रहा है कि 10% तो लाभ हो रहा है, दुगने रेट पर बेच दिया है, तो 110
का दुगना हो जाएगा आपका 220 माइनस 100, तो प्रॉफिट आ गया जी आपका 120%। बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक। लॉस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पे बेचा जाए तो 33 रुपये 60 पैसे अधिक मिलते हैं। हमेशा ध्यान रखें, कोई चीज़ हानि से लाभ में बदलेगी तो उसे कहेगा अधिक का बेचा गया है, लाभ से हानि में बदलेगी तो कहेगा कम का बेचा गया है, और इसमें आपसे कम या अधिक वैल्यू जरूर कहेगा। तो इस सवाल में आसान करने का तरीका क्या है, मैंने बताया था अभी आपको कि प्रॉफिट और लॉस का आधार क्रय मूल्य ही होता है, तो दोनों ही की आधार हैं। वो कहता है 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ। अगर दोनों चीज़ें अलग अलग है तो आप इन्हें जोड़ दीजिए, 5 और 5 कितने हो गए जी, 10 हो गए। 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। 5 प्रॉफिट 5 लॉस। किस रकम के बराबर, 33 रुपये 60 पैसे के बराबर। क्रय मूल्य जानना चाह रहा है, तो क्रय मूल्य तो आप जानते हैं 100 होता है। काट देते हैं, चलिए 10 से काट दें और 0 से दशमलव काट दें तो कितना आ जाएगा, 336 रुपये आंसर। चलिए एक सवाल और समझेंगे। कहता है एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, अगर 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% की हानि। इस बार कम है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, 10 लाभ और 10 हानि। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य ऑलवेज 100। 20 से 80 काट देते हैं 4 बार और आपका आंसर आ गया 400। ठीक है जी। चलिए ध्यान से सुने, सेलिंग प्राइस के 9/10 में खरीदता है और उसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच देता है। इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, सेलिंग प्राइस के 9/10, अगर वो कह रहा 8% अधिक तो 100 से अधिक, बस इतना ध्यान रखना है। कैलकुलेशन करें, सेलिंग प्राइस आ गया जी 120। पूछता है प्रॉफिट कितना, जितना भी 100 से एक्स्ट्रा है सब प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट। चलिए एक सवाल और ऐसे ही देखते हैं। कहता है यदि कोई इसके 2/3 मूल्य में बेचा जाता है और 10% हानि होती है। देखिए सेलिंग प्राइस का 2/3 और 10% हानि तो 90 हो गया। $135 प्रॉफिट पूछ रहा है, कितना हो गया जी, 100 घटाएंगे 35%। सेम टू सेम सवाल है, यहाँ सेलिंग प्राइस का 9/10 था, यहाँ सेलिंग प्राइस का 2/3 है। यहाँ प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो कुछ भी हो, इसलिए ये दोनों सवाल साथ उठाए गए। कहता है 2 घड़ियों को मिलाकर कुल मूल्य क्रय मूल्य 3000 है, एक पर 15% लाभ, दूसरे पर 10% हानि, और इस सौदे में ना लाभ होता है ना हानि। कभी भी अगर ऐसा सवाल हो जिसमें ना लाभ हो रहा है ना हानि, तो ये सवाल करने का एक आसान सा तरीका है। कहता है 15% प्रॉफिट है और 10% लॉस, तो प्रॉफिट की वैल्यू तो लॉस के नीचे और लॉस की वैल्यू प्रॉफिट के नीचे, और रेशो बना दीजिए। यही रेशो वैल्यू में बढ़ जाएंगे। कह रहा 5 हिस्सा है 3000 का, चलिए काट देते 600। तो अगर आपसे कहे प्रॉफिट वाली चीज़ कितने की, तो आप बताएंगे 1200, और लॉस वाली चीज़ की बताएंगे तो कितने हो जाएंगे 1800। 6 दूनी 1200, गुणा कर देंगे 600 के। ठीक है जी। चलिए एक सवाल आता है कि भाई चीनी के मूल्य रेट घट गए तो हमने ज़्यादा खरीद ली, कई बार बढ़ गए तो कम खरीद ली, तो इस तरह का सवाल होता है। चलिए सवाल देखते हैं। चीनी का भाव 10% कम हो जाने पर एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। अब तथा पहले के भाव में कितने का अंतर है। इसके लिए वैसे तो सवाल बड़ा है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो आसान सा हो जाएगा। अमाउंट अपॉन एक्स्ट्रा, कमी 100 माइनस कमी, इससे आपका पूर्व मान निकलता है। ये मैंने फार्मूला पूर्व मान के लिए ही बनाया हुआ है,
मेरा ही, मैंने पूर्व मान का इसलिए फार्मूले को बनाया क्योंकि बाद का मान हम लोग इससे इजीली निकालेंगे। चलिए सवाल देखते हैं। चीनी के भाव 10% कम हो जाने पर 270 रुपये में पहले से 5 किलो अधिक चीनी, तो अमाउंट 270, 5 किलो अधिक चीनी कह रहा है और 10% की कमी हो गई है और 100 में 10 कट के 90, तो यहाँ से तो मेरा पूर्व मान, लेकिन इस सवाल में पूछा गया है अब तथा पहले भाव का अंतर, तो अंतर कितना है 10, तो आप सीधे निकाल सकते हैं। अगर सवाल के अंदर पूर्व मान नहीं पूछा था, अंतर पूछा था, अंतर कर देते भाई, 0 से 0 काट देते हैं, 9 से 27 काट देते हैं, 3 आ जाएगा, ये आ गया जी 3/5। आंसर पैसे में है तो रुपए में 100 पैसे होते हैं, 60 पैसे आपका आंसर है। में 25% कमी हो जाने में 162 में 3 दर्जन अंडे अधिक खरीदते हैं। अंडे का प्रारंभिक भाव 162, 3, 25 की कमी हो रही है, 100 में 25 का 75। इस बार पूर्व मान ही पूछा गया है। प्रारंभिक भाव कैलकुलेशन कर सकते हैं, 25 से 75 काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 से 54 काट देते हैं 18, तो भैया पहले 18 रुपये दर्जन थे। ठीक, एक गाय तथा एक घोड़े को 12,000 में बेचा गया। यदि गाय पर 20% लाभ और घोड़े पर 20% हानि, तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिला? अगर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लॉस परसेंट होता है तो हमेशा लॉस होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो कह रहा 20% प्रॉफिट और 20% लॉस, तो दोनों की गुणा करके आपको 100 से भाग कर देना है, लॉस पता लग जाएगा 4%। हमेशा ध्यान रखें दोनों चीज़ें बराबर हो रही है तो दोनों की गुणा करके 100 से भाग कर दीजिए और ऑलवेज लॉस होता है, तो लॉस हो गया 4%। ये तो मुझे पता लग गया। अगर 4 का लॉस हो रहा है तो कोई भी चीज़ 100 में होती है, 4 का लॉस हो गया तो 96। कह रहा 12,000 की गाय 12,000 का घोड़ा, तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया जी, या मेरा सेल लागत हो गई 24,000, है नहीं, 24,000 का बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस होगी। क्रय मूल्य नहीं जी, क्रय मूल्य नहीं पूछा इसने पूछा आपसे कि बताओ पूरे लेन देन में उसे क्या मिला, तो मुझे मिला पता 4% हानि, तो 4% हानि तो पूछना चाह रहा है, रुपए में पूछना चाह रहा है। चलिए तो 4 से काट देते हैं 24, और ये 24,000 ही अमाउंट हो गया, 24 से काट दे कितना जाएगा 1,000, तो 1,000 का उसे लॉस हो गया। परसेंटेज में तो हमने निकाल ही दिया था, वो अमाउंट में जा रहा था तो 1,000 का लॉस, ये विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे रुपए नहीं दिए होते, कहता है 21 का क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है बताना है, आसान तरीका है इसका भी। इस रकम को तो भेज दीजिए इधर और इस रकम को भेज दीजिए इधर, ये हो गया आपका क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। जब भी ऐसा कहे संख्या तो आसानी से निकल जाएगा। अगर कोई चीज़ 15 की खरीदी 21 की बेच दी तो नेचुरल है मेरे को क्या हो रहा है, मुझे हो रहा है प्रॉफिट। कितने का? 6 का। हमेशा प्रॉफिट के लिए नीचे क्रय मूल्य क्या आएगा 15 कॉस्ट प्राइस। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 3 से काट दें, कितना आ गया आंसर 40%। चलिए कह रहा 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 का कॉस्ट प्राइस 16 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। चलिए 12 को इधर भेज देते हैं, 16 को इधर भेज देते हैं, तो आपकी बार 16 की चीज़ 12 में बिकी है तो लॉस हो गया भाई। कितने का हो गया 4 का। हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 25% का लॉस। ठीक है जी। एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 संतरे खरीदता है और 4 रुपए के 2 बेच देता है। ठीक है, ध्यान से देखें, 5 रुपए के 3 खरीदता है और 4 रुपए के 2 बेच देता है। ये खरीद रहा है और ये बेच रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें क्वांटिटी पे ध्यान देना है। 3 और 2 कितने खरीदा भाई? 6।
तो अगर 5 रुपए के 3 है तो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है 3 और 2 का, जो आसानी से कट जाए। तो 3 से 6 काटे मैंने, कितना गया 2, ये मेरी वैल्यू होगी 10 रुपये। और फिर 2 से 6 काटा 3, ये वैल्यू मेरी होगी 12। तो 10 की चीज़ जो मैंने खरीदी थी 12 की बेच दी। नेचुरल है 2 का प्रॉफिट 10 पे इंटू 100, 20% हो गया जी। ठीक, फिर से देखें, 5 रुपए के 3 खरीदे और 4 रुपए के 2, हमेशा संख्या बाद में रखनी है। और कभी भी ऐसा सवाल हो तो अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा कर सकते हैं आप। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। क्रय मूल्य पहले, बाद में क्रय मूल्य, खरीदना और बेचना। तो 10 की चीज़ 12 की बिक गई, तो 2 का फायदा 10 पर इंटू 100, 20%। ठीक है, इस तरह से भी निकाला जा सकता है। 11 पेंसिल खरीदता है और 11 की 10 बेचता है, तो पहले तो खरीदना लिखना है, फिर बेचना लिखना है। अंदर अंदर की गुणा करते, बाहर बाहर की गुणा करते। 100, 121, 21 का प्रॉफिट हो गया। 100 पर परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा 21%। ठीक, 3 रुपए के 8 नींबू खरीदे और इन पर 60% लाभ कमाना चाहता है। तो हमेशा ध्यान रखो, रुपए आपको ऊपर लिखने हैं और संख्या नीचे। 3 रुपए के 8, 60% लाभ चाहता है, जो चाहता है ऊपर, परसेंट है तो कैलकुलेशन करते हैं और ये आ जाएगा 3 और 5। और आपको मालूम है पहले ऊपर आपने रुपए रखे थे, नीचे संख्या। तो कह रहा क्या भेजे, 3 रुपए के 5 बेचे भैया। चलो एक सवाल और करते हैं। कह रहा है 40 रुपए के 45 आम बेचने पर 20% हानि होती है। देखिए 40 ऊपर रखने हैं, 45 नीचे। हानि होती है, जो होता है वो नीचे। वह 24 रुपए के कितने आम बेचेगी, 20% लाभ होगा। पहले तो लाभ देख लें, 20% लाभ। चलिए करते हैं, 40 से 80 काट देते हैं, 2 से 120 काट देते हैं, 60, 15 चौक 60, 15 तिया 45। तो ये आ गया जी 4 रुपए के 3 बेचने हैं। लेकिन वो तो कह रहा 24 रुपए के, तो 4 की 6 से गुणा कर दो तो 24 हो जाएगा। तो 24 रुपए के आएंगे 18। कितना आएंगे जी, 18। 4 6 24 और 6 दिया। तो आपसे पूछ रहा 24 रुपए के, तो कितने हो जाएंगे, 18। एक बेईमान दुकानदार का सवाल, इसके लिए आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लाभ परसेंट, बेईमानी से तो लाभ ही होगा, बेईमानी अपॉन वास्तविक दे इंटू 100, लाभ निकलेगा। कहता है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बांट करके 11 से ही 1/9% का लाभ कमाता है। तो लाभ दे दिया 11 से ही 1/9, बेईमानी बताई नहीं, 1 किलो में कुछ कर रहा है, इंटू 100। कैलकुलेशन करनी है, देखिए इसे कर लेते हैं। 100/9 आ जाएगा, 1000 माइनस x इंटू 100। 100 से 100 खत्म हो जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9x बराबर 1000 माइनस x, माइनस का x इधर आएगा। कितनी की बेईमानी हो गई, 100। तो कह रहा कितना दे रहा है भाई, अगर 1000 में से 100 की बेईमानी कर रहा है तो 900 ग्राम दे रहा है, या डिस्काउंट। थोड़ा सा जान लेते हैं। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। मार्क प्राइस में से जब डिस्काउंट घटता है तो बन जाता है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के ऐड होने से या लॉस के घटने से। तो सेलिंग प्राइस दोनों प्राइस के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। ठीक जी। और डिस्काउंट परसेंट के लिए आप फार्मूला जो लगाते हैं वो लगाते हैं मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे रन होता है, मार्क प्राइस पे। चलिए सवाल देते हैं 2-4। इसके 40 और 20 के तुल्य हैं, इनका तुल्य बट्टा
तो समतुल्य बट्टा कह रहा है, तो अगर दो बट्टे हों तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। कह रहा माइनस का 40 माइनस का 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा माइनस का 52, माइनस का मतलब बट्टा मार्क प्राइस 52। और अगर 2 से ज़्यादा हो तो कैसे करेंगे भाई, तो हमेशा 100 मान के कर दीजिए। कह रहा 40 का बट्टा तो कितने का बचेगा 60, हम इस बट्टे को हानि की तरह डील करते हैं। 20% का बट्टा है तो कितना हो जाएगा 80, 100 में से 20 कट जाएगा, कैलकुलेशन करिए 48। डिस्काउंट निकालने के लिए इस तरह के सवाल में आपको 100 में से जरूर माइनस करना होगा। 100 माइनस 48, 52% डिस्काउंट, ठीक। क्रमागत बट्टे, 3 क्रमागत बट्टे भी बिल्कुल वैसे ही डील करेंगे, मैंने अभी बताया आपको। अगर 2 से अधिक होंगे, 30, 20, 10 के बट्टे हैं, 30 है तो 70 हो जाएगा, 20 है तो 80 हो जाएगा, और 10 है तो 90। जो भी वैल्यू आएगी उसे 100 में से माइनस करना जरूरी है। छप्पन 504 बटे 50.4, 100 में से घटाना है जरूर, तो 100 में से घटा देंगे 50.4 को, आपका आ जाएगा 49.6, ठीक है जी। एक व्यापारी अपने सामान पर 20% अधिक अंकित करता है और 8% का लाभ कमाता है, तो बट्टे की दर क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई लाभ कमाएगा तो 100 की चीज़ को 108 की बेच रहा है, और 20% अधिक अंकित कर रहा है तो 120 के अंकित कर रहा है नहीं। तो ये तो उसका सेलिंग प्राइस है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, सॉरी ये इसका 108, तो ये तो हमारी लागत थी, ये हमने प्रॉफिट कमाया, और ये हमारा मार्क प्राइस है। तो डिस्काउंट के लिए भी फार्मूला हमने बात करी थी, तो दोनों का अंतर करना पड़ेगा पहले, यानी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो कैलकुलेट करें, 120 माइनस 108 अपॉन 120 इंटू 100, ठीक है जी। कहता है एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है और 15% डाक कमाता है। पुस्तक का क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात, ध्यान रखें मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट होगा। तो कहता है डिस्काउंट देता है वो 8%, तो भैया मार्क प्राइस का 92 हो गया, और लाभ होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो 15% लाभ हो गया, अनुपात निकल जाएगा 23 से काट दीजिए। अनुपात हमेशा आमने सामने के होते हैं, तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात, अच्छा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अनुपात कह रहा है, कोई बात नहीं। तो कॉस्ट प्राइस का हो गया जी 4 और मार्क प्राइस का हो गया 5, ठीक है जी। एक दुकानदार अपनी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, 19% लाभ कमाने के लिए इसका क्रय मूल्य क्या है। तो ये कहना चाहता है कि मार्क प्राइस का 85% बराबर 119 बैठता है। देखिए कहते हैं 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 5 से काटते हैं तो ये आ गया 140। अगर मार्क प्राइस मेरा 140 है, मैंने यहाँ पर सीधे 119 इसलिए लिखा, जब भी आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो 100 को मान लीजिए, 19% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में हो रहा है। तो कह रहा मार्क प्राइस कितना अधिक होना चाहिए भैया, 40% अधिक होना चाहिए।
कोष पैसे कितना अधिक होना चाहिए? अंकित मूल्य पर 32 रुपये कम कर देने पर भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। अगर उसका क्रय मूल्य 320 है तो अंकित मूल्य पर ही बेचे तो कितना लाभ होगा? देखिए क्या इतना बढ़िया सवाल बनाया है नहीं। कह रहा अंकित मूल्य पर ही बेचे तो कितने का लाभ होगा। देखिए अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है तो 15% तो उसे लाभ हो ही रहा था। 32 रुपये कम नहीं करता है तो 32 रुपये का लाभ और हो जाएगा। और 32 रुपये लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है? 320 और परसेंट में बदल दूँ 100। भाई 15% तो पहले ही लाभ हो रहा था, उसमें तो कोई इंटरफेयर है ही नहीं, कोई चेंजेज है ही नहीं। 32 रुपये कम कर रहा था, अब नहीं करेगा तो भाई 32 रुपये और बचेंगे। 32 रुपये किस बात के? क्रय मूल्य के। तो कर दीजिए। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25%। अंकित मूल्य में 20% छूट पे खरीदा, यदि 25% छूट मिलती तो 900 रुपये की बचत होती। उसने कितने पर खरीदा? देखिए 20% छूट पे खरीदा तो यानी कि उसने 80 पे खरीदा। लेकिन अगर 25% छूट मिलती तो यानी 5% का फर्क पड़ता और उससे कितने की बचत होती है? उससे 900 रुपये की। तो निकल जाएगा। 20% छूट पे खरीदा इसलिए यहाँ पे 80 लिखा। और यहाँ पर 20 और 25 का अंतर कितना कह रहा है? 5 और 5 का मान 900 दे रखा है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 16 निम्मा 144 यानी कि उसने 14,400 का खरीदा। उम्मीद है आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल समझ में आए होंगे। आप इन्हें देखिए, एक या दो बार में ये आपके कंसेप्ट में क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इसे सही से वीडियो को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपका एक भी सवाल एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं छूटेगा। आप इसे करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोगों का, अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो इसको वीडियो को बढ़ाएं ताकि इसका फ़ायदा सभी तक पहुंचे। ओके, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। गुड डे।